जय श्री कृष्ण मित्रों, भगवत गीता यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही आज हम प्रारंभ करते हैं चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म और विकर्म का निरूपण। यहाँ ज्ञान शब्द परमार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का, कर्म शब्द कर्मयोग अर्थात योग मार्ग का और संन्यास शब्द सांख्य योग अर्थात ज्ञान मार्ग का वाचक है। विवेक ज्ञान और शास्त्र भी ज्ञान शब्द के अंतर्गत है। इस चौथे अध्याय में भगवान ने उन्हें अवतरित होने के रहस्य और तत्व सहित कर्मयोग तथा संन्यास योग का और इन सब के फलस्वरूप जो परमात्मा का तत्व यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान संन्यास योग रखा गया है। अब भगवान पुनः उसके संबंध में बहुत सी बातें बतलाने के उद्देश्य से उसी का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में उस कर्मयोग की परंपरा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए प्रशंसा करते हैं। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत। अर्थात श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विधा का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान सूर्य देव को दिया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्मदाता मनु को दिया और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्त मिमा राजर्षयो विदुः सकालिने महता योगो नष्टः परंतप। अर्थात हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान सहित ज्ञान को राजऋषियों ने विधि पूर्वक समझा, किंतु समय के प्रभाव से वह परमश्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्राय छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। श्लोक 3। स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेतुत्तमम्। अर्थात आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है। अत तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। उपर्युक्त वर्णन से मनुष्य को स्वाभाविक ही यह शंका हो सकती है कि भगवान श्री कृष्ण तो अभी द्वापर युग में प्रकट हुए हैं और सूर्य देव मनु एवं इक्ष्वाकु बहुत पहले हो चुके हैं, तब इन्होंने इस पर योग का उपदेश सूर्य के प्रति कैसा दिया। अतएव इसके समाधान के साथ ही भगवान के अवतार तत्व को भली प्रकार समझाने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। श्लोक 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्थात अर्जुन ने कहा, सूर्य देव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ हुआ है और आपका जन्म तो अब हुआ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग का उपदेश दिया था। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर अपने अवतार तत्व का रहस्य समझाने के लिए अपनी सर्वज्ञता प्रकट करते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक 5। श्री भगवानुवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्येह वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अर्थात श्री भगवान ने कहा, है परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वह सभी जन्म याद है, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। भगवान के मुख से यह बात सुनकर कि अब तक मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, यहाँ जानने की इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्म में तथा अन्य लोगों के जन्म में क्या भेद है। अतएव इस बात को समझाने के लिए भगवान अपने जन्म का तत्व बतलाते हैं। श्लोक 6। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। अर्थात यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर स्वामी होते हुए भी अपनी अपराप्रकृति महामाया को अधीन करके अपनी पराप्रकृति योग माया से प्रकट होता हूँ।
इस प्रकार भगवान के मुख से उनके जन्म का तत्व सुनने पर यह जिज्ञासा होती है कि आप किस किस समय और किन किन कारणों से इस प्रकार अवतार धारण करते हैं। इस पर भगवान 2 श्लोकों में अपने अवतार के अवसर, हेतु और उद्देश्य बतलाते हैं। श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात, हे भारत, जब भी और जहाँ भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। श्लोक 8। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। इस प्रकार भगवान अपने दिव्य जन्मों के अवसर, हेतु और उद्देश्य का वर्णन करके अब उन जन्मों की और उनमें किए जाने वाले कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानने का फल बतलाते हैं। श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। अर्थात, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक हैं। इस प्रकार जो कोई वास्तविक स्वरूप से मुझे जानता है, वह शरीर को त्याग कर इस संसार में फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मुझे अर्थात मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान के जन्म और कर्मों को तत्व से दिव्य समझ लेने का जो फल बतलाया गया है, वह अनादि परंपरा से चला आ रहा है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं। श्लोक 10। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता है बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भाव मांगता है। अर्थात, आसक्ति, भय तथा क्रोध से सर्वथा मुक्त होकर अनन्य भाव, शुद्ध भक्ति भाव से मेरी शरणागत होकर बहुत से मनुष्य मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तप द्वारा मुझे अपने भाव से मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। पूर्व श्लोकों में भगवान ने यह बात कही कि मेरे जन्म और कर्मों को जो दिव्य समझ लेते हैं, उन अनन्य प्रेमी भक्तों को मेरी प्राप्ति हो जाती है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उनको आप किस प्रकार और किस रूप में मिलते हैं। इस पर कहते हैं। श्लोक 11। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात, हे पृथापुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं भी उसी भाव के अनुरूप उनको फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। यदि यह बात है, तो फिर लोग भगवान को न भजकर अन्य देवताओं की उपासना क्यों करते हैं। इस पर कहते हैं। श्लोक 12। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त ये देवता है क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात, इस संसार में मनुष्य फल की इच्छा से सकाम कर्म यज्ञ करते हैं और फल की प्राप्ति के लिए वह देवताओं की पूजा करते हैं। उन मनुष्यों को उन कर्मों का फल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। 9वें श्लोक में भगवान के दिव्य जन्म और कर्मों को तत्व से जानने का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया। उसके पूर्व भगवान के जन्म की दिव्यता का विषय स्पष्ट नहीं हुआ, इसलिए अब भगवान 2 श्लोकों में अपने सृष्टि रचनादि कर्मों में कर्तापन, विषमता और स्पृहा का अभाव दिखलाकर उन कर्मों की दिव्यता का विषय समझते हैं। श्लोक 13। चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्धय कर्तारम व्ययम्। अर्थात, प्रकृति के 3 गुणों सत, रज, तम के आधार पर कर्म को 4 विभागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार मानव समाज की कभी न बदलने वाली व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ। श्लोक 14। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मा योगिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अर्थात,
कर्म के फल में मेरी आसक्ति न होने के कारण कर्म मेरे लिए बंधन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है उस मनुष्य के कर्म भी उसके लिए कभी बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। इस प्रकार भगवान अपने कर्मों की दिव्यता और उनका तत्व जानने का महत्व बतलाकर अब मुमुक्षु पुरुषों के उदाहरण पूर्वक उसी प्रकार निष्काम भाव से कर्म करने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। श्लोक 15 एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वत्रं कृतम्। अर्थात पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की, इसलिए तू भी उन्हीं का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन कर। श्लोक 16 किं कर्म किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता है तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त रहते हैं। इसलिए उन कर्म को मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा। यहाँ स्वभावतः मनुष्य मान सकता है कि शस्त्र विहित करने योग्य कर्मों का नाम कर्म है और क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना ही अकर्म है। इसमें मोहित होने की कौन सी बात है और इन्हें जानना क्या है। किंतु इतना जान लेने मात्र से ही वास्तविकता कर्म अकर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्मों के तत्व को भली भांति समझने की आवश्यकता है। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं। श्लोक 17 कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्म को भी समझना चाहिए तथा अकर्म को भी समझना चाहिए और विकर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की सूक्ष्मता को समझना अत्यंत कठिन है। इस प्रकार श्रोता के अंतःकरण में रुचि और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए कर्म तत्व को गहन एवं उसका जानना आवश्यक बतलाकर अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान कर्म का तत्व समझाते हैं। श्लोक 18 कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म शरीर को कर्ता न समझकर आत्मा को कर्ता देखता है और जो मनुष्य अकर्म में कर्म आत्मा को कर्ता न समझकर प्रकृति को कर्ता देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह मनुष्य समस्त कर्मों को करते हुए भी सांसारिक कर्मफलों से मुक्त रहता है। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन का महत्व बतलाकर अब 5 श्लोक में भिन्न भिन्न शैली से उपर्युक्त कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन पूर्वक कर्म करने वाले सिद्ध और साधक पुरुषों की असंगता का वर्णन करके उस विषय को स्पष्ट करते हैं। श्लोक 19 महापुरुषों का आचरण यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता है ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहुः पंडितम बुधा है। अर्थात जिस मनुष्य के निश्चय किए हुए सभी कार्य बिना फल की इच्छा के पूरी लगन से संपन्न होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, बुद्धिमान लोग उस महापुरुष को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। श्लोक 20 त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात जो मनुष्य अपने सभी कर्मफलों की आसक्ति का त्याग करके सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर कार्यों में पूर्ण व्यस्त होते हुए भी वह मनुष्य निश्चित रूप से कुछ भी नहीं करता है। उपर्युक्त श्लोकों में यहाँ बात कही गई कि ममता, आसक्त, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए शास्त्र समस्त यज्ञ, दान और तप आदि समस्त कर्म करता हुआ भी ज्ञानी पुरुष वास्तव में कुछ भी नहीं करता, इसलिए वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता। इस पर यह प्रश्न उठता है कि ज्ञानी को आदर्श मानकर उपर्युक्त प्रकार से कर्म करने वाले साधक तो नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का त्याग नहीं करते, निष्काम भाव से सब प्रकार के शस्त्र विहीन कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। इस कारण वे किसी पाप के बागी नहीं बनते, किंतु जो
साधक शस्त्र विहित यज्ञ दानादि कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक शौच, स्नान और खान पान आदि कर्म ही करता है, वह तो पाप का भागी होता होगा। ऐसी शंका की निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं। श्लोक 21। निराशीर्यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात जिस मनुष्य ने सभी प्रकार के कर्मफलों की आसक्ति और सभी प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व का त्याग कर दिया है, सा शुद्ध मन तथा स्थिर बुद्धि वाला केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ कभी पापरूपी फलों को प्राप्त नहीं होता है। आज हम यही श्लोक 21 पर समाप्त करते हैं और आगे श्लोक 22 से प्रारंभ करेंगे। आगे के श्लोक सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा।